Welcome to Cool Guru Academy with another session on modern history. And in this session, we are going to talk about reform movements. Now, in reform movements, the first thing that comes to our mind is Raja Ram Mohan Roy. Basically, in reform movements, जो सबसे पहला हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स. हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स. अब रिफॉर्म का मतलब होता है रिनाइसेंस. रिनाइसेंस दैट इज रीबर्थ, या फिर आप बोलो एज ऑफ एनलाइटनमेंट, जो चालू हुआ था यूरोप में 17th एंड 18th सेंचुरी में. 17th एंड 18th सेंचुरी में यहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो हिंदुइज्म है उसके अंदर कुछ पॉजिटिव प्रैक्टिसेस है और कुछ प्रैक्टिसेस खराब हो गई थी, उनको किस तरह से मेजर सोशल रिफॉर्मर्स ने ठीक किया, क्या क्या चीजें उन्होंने पब्लिश की और उनका क्या क्या योगदान था. व्हाट वर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द सोसाइटी. सो ऑल दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ यूपीएससी पर्सपेक्टिव. नाउ द वेरी फर्स्ट वन इज राजा राम मोहन रॉय. अगर हम इनकी जिंदगी के बारे में बात करें, दैट इनका जन्म हुआ था 1772 में हुगली डिस्ट्रिक्ट में, दैट इज इन वेस्ट बंगाल. उस जमाने में इसको बोलते थे बंगाल प्रोविंस. अब इनका जन्म हुआ. अगर आप इंसान को पता लगा लो ना वो कैसा था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू अगर है, तो इट इज वेरी इजी टू सी यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछता है. एक बार उसका पॉइंट ऑफ व्यू जान लेते हैं. अब राजा राम मोहन रॉय का जन्म भले ही वहां पे हुआ था, बट इनका जन्म हुआ था एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में, एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे ये. बचपन से ही राजा राम मोहन रॉय की सोच बड़ी अलग थी. ही यूज्ड टू थिंक डिफरेंटली. इनको आइडोलेट्री, दैट इज आइडल वर्शिप या फिर इमेज वर्शिप, इन सब में कुछ खासी इंटरेस्ट नहीं था. इसलिए इनकी और इनके पापा की कभी बनी नहीं. पापा थे ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, ये रहे अलग नए सोच वाले. आजकल नहीं बनती तो उस जमाने में क्या बनती है, नहीं बनती थी. इनका करा दिया बाल विवाह. 9 साल के थे ये. जैसे इनकी शादी हुई, कुछ दिनों बाद इनकी फर्स्ट बीवी मर गई. फिर दूसरे से कराया, फिर तीसरे से कराया. तीसरी बीवी से शादी हुई थी 1830s में, लेकिन उस टाइम तक तो यही नहीं रहे. तो इस तरह से इनका शॉर्ट सा देखा जाए तो इनका मैरिटल स्टेटस चेंज होता रहा. पहली शादी, दूसरी शादी, पहले वाली बीवी मर गई, फिर दूसरी मर गई, तीसरी, और उसके बाद तो इनका ये देहांत हो गया. तो इन सब में हम ज्यादा फोकस ना करके विल फोकस ऑन हिज लाइफ. अब इनके और पापा की बनी नहीं. ये चले गए हिमालयास. फिर तिब्बत गए. फिर वहां से वापस लौट के आए. तो सोचा कि घर वालों ने सोचा अब इनकी शादी करा देते. फिर शादी का तो सीन आपको बता दिया किस तरह से हुआ. फिर उसे शादी के बाद भी ये पटना चले गए पढ़ने. वहां पे ढेर सारी चीजें पढ़ी. और क्या क्या पढ़ा इन्होंने, ढेर सारा ज्ञान लिया अबाउट वेदांता फिलोसॉफी. ना वेदांता फिलोसॉफी का मतलब है इट इज अबाउट उपनिषद्स एंड उत्तर मीमांसा. ना ये सारी चीजों में ये पढ़ते वेदों के बारे में, वेदों के ऊपर जो कमेंट्री हुई, दैट इज उपनिषद्स. इन सब का ढेर सारा ज्ञान लिया. फिर आगे जाके 1803 में इनकी पापा का देहांत हो गया. तो बेटा होने के नाते इन्होंने कहा चलो फर्ज निभाना पड़ेगा. जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये भूले नहीं, थोड़े दिनों के लिए साइड में रखा. समझदार इंसान था. और अभी ये बन गए थे मनी लेंडर, साहूकार. अब मनी लेंडर तो बन गए, काम अच्छे से चल रहा था, इनका बहुत हो गया. फाइनली एक दिन आता है 1815 में, ही एस्टैब्लिश आत्मीय सभा, जिसके अंदर ये लोगों को सिखाते गए अबाउट स्पिरिचुअलिटी, उपनिषद के बारे में, किस तरह से नॉलेज मिलती है, किस तरह से चीजें होती है, उसके बारे में सिखाते गए. अब राजा मोहन रॉय के बारे में अगर सिंपल भाषा में बोलूं कोई चीज, सो इनका भरोसा था वेस्टर्न थॉट्स प्लस इंडियन कल्चर.
ये चाहते थे बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड, बेस्ट ऑफ बोथ दी वर्ल्ड। भाई दोनों जगह का अच्छा चाहिए, ना हमारा धर्म बेकार है ना आप बेकार हो, आपका जो अच्छा है हम लेंगे, जो हमारा बेकार है उसमें सुधार करूंगा। सो ऐसी सोच रखते थे राजा राम मोहन रॉय। इसके साथ ही साथ बस इतनी सी सोच पे नहीं थे, राजा राम मोहन रॉय पॉलीगॉट थे। व्हाट वाज ही? पॉलीगॉट। पॉलीगॉट का मतलब है जिस इंसान को ढेर सारी भाषाओं का ज्ञान हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी। फॉर एग्जाम्पल संस्कृत, हिब्रू, पर्शियन, ग्रीक, लैटिन और अन्य भाषाओं का ज्ञान था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जाम में हमेशा पूछी जाती है, दैट इज द फेमस पब्लिकेशंस, जो इन्होंने पब्लिश किए थे, फेमस पब्लिकेशंस। सबसे पहला नाम बोलूं तो इट इज, ये लिख लो बच्चों, तुफत उल मुहद्दीन। तुफत उल मुहद्दीन लिख लिया? इसका मतलब होता है अ गिफ्ट टू मोनोथियस्ट। मोनोथियस्ट मतलब जो एक ही गॉड में बिलीव करते हैं, नॉट इन मल्टीपल, दैट इज तुफत उल मुहद्दीन। लिख लिया? नाउ द नेक्स्ट बुक जो उन्होंने लिखी थी, दैट इज परसेप्ट्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। परसेप्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, ये इनकी फेवरेट बुक्स थी। अब इन्होंने कुछ न्यूज़पेपर्स भी लिखे थे जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। न्यूज़पेपर्स, इनके द्वारा पब्लिकेशंस या फिर मैगजीन्स बोलो, न्यूज़पेपर स्लैश मैगजीन्स। पहली मैगजीन जो आपको याद रखनी है दैट इज संवाद कौमुदी। दिस वॉज रिटन इन बंगाली लैंग्वेज। इन विच लैंग्वेज? बंगाली लैंग्वेज। इसका मतलब होता था द मून ऑफ इंटेलिजेंस। पहला पेपर आपने लिख लिया ना। दूसरा न्यूज़पेपर मीरत उल अकबर, द मिरर ऑफ इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या था? द मिरर ऑफ इंटेलिजेंस। ये लिखा था पर्शियन लैंग्वेज में। 1833 तक इंडिया की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी इट वाज पर्शियन। 1833 के बाद इट वाज चेंज टू दी इंग्लिश। तब तक क्या चलती थी इंडिया में? पर्शियन, उसमें लिखा था। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस है, संवाद कौमुदी बंगाली में, मीरत उल अकबर ये, और बुक्स परसेप्ट ऑफ जीसस क्राइस्ट और तुफत उल मुहद्दीन। सबसे इंपॉर्टेंट इनकी लिखे गए लेख। आफ्टर दिस, ये तो थी उनकी कुछ पब्लिकेशंस जो उन्होंने किया था ना। आत्मीय सभा शुरुआत हुई थी लाइफ में आत्मीय सभा से। आगे जाके 1828 में उन्होंने इसको कंटिन्यू करते हुए क्या बना दिया? ब्रह्मो समाज। ना ब्रह्मो समाज के कुछ खास बातें जो आपको पता होनी चाहिए। दे वर अगेंस्ट, व्हाट दे वर अगेंस्ट, जो एग्जाम में पूछी जाती, फर्स्ट चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा, इमेज वर्शिप, इमेज या फिर आप बोलो आइडोलेटरी वर्शिप, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स। उसके अलावा व्हाट दे एक्चुअली सपोर्टेड, दे सपोर्टेड स्पिरिचुअलिटी, दे सपोर्टेड स्पिरिचुअलिटी, वेदांता फिलोसॉफी एंड ऑल। उसके अलावा दे सपोर्टेड विडो रीमैरिज, दे सपोर्टेड विडो रीमैरिज। तो ये सारी चीजें थी। अब ब्रह्मो समाज जब स्थापित हो गया तब 1828 में, उसके बाद 1830 आते आते हमारे राजा राम मोहन रॉय साहब को
इंग्लैंड जाना पड़ा, किससे मिलने? टू मीट किंग विलियम IV। आप भी इस तरह से मैप बना लीजिए, हमेशा याद रहेगी चीजें। किंग विलियम IV से मिलने गए, क्यों? पेंशन बढ़ाने। अब खुद की तो पेंशन बढ़ाने गए नहीं थे वो, किसकी पेंशन बढ़ाने गए थे? अकबर शाह टू की। अकबर शाह टू की पेंशन बढ़ाने गए थे, सिफारिश करने गए थे। अब इंग्लैंड का मौसम तो सबको पता है, हमेशा बारिश होती रहती है, गाने वहीं पे बनते रहते हैं ना, यू आर माय सनशाइन एंड ऑल। बारिश होती रहती है, क्यों? वेस्टर्लीज की वजह से, जिसको हम ज्योग्राफी में देखेंगे। और वहां पे इनकी तबीयत हो गई खराब और इनको हो गया मेनिंगाइटिस। क्या हो गया इनको? मेनिंगाइटिस। स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, ठीक है? ये हो गया। ये बैक्टीरिया से भी होता है और वायरल इन्फेक्शन भी है, दोनों से होता है, बट मेजॉरिटी केसेस में देखा गया वायरल से ज्यादा खतरनाक होता है। ओके, इसमें हेडेक, फीवर वगैरह होने लग गया। उनके बाद 1833 में इनका देहांत हो गया। जैसे ही इनकी डेथ हो जाती है उसके बाद ब्रह्मो समाज थोड़ा सा लड़खड़ाने लगता है। मेन राजा गिर गया भाई, अब कौन संभालेगा इतना बड़ा एम्पायर, उस तरह से सीन हो गया। और बाकी लोग खुश हो गए, क्यों? इनके सबसे बड़े क्रिटिसाइजर कौन थे? इनके सबसे बड़े लाइफ के क्रिटिक थे। वैसे क्रिटिक होना अच्छी बात है, अगर आपको कोई इंसान क्रिटिसाइज कर रहा है तो इट इज वेरी गुड फॉर योर डेवलपमेंट। इनको क्रिटिक कौन थे क्रिटिसाइज करने वाले? राधाकांता देव। राधाकांता देव एक ऐसा इंसान था जिन्होंने, पता है क्या बोला था? कि सती प्रथा होनी चाहिए, सती प्रथा होनी चाहिए। ही सपोर्टेड इट। अब इन्होंने ये मूवमेंट पता है कब फॉर्म किया था? 1830 में, जब हमारे राजा राम मोहन राय गए थे इंग्लैंड, इनको लगा पे राइट टाइम है, सो ये फॉर्म धर्म सभा। व्हाट ही फॉर्म? धर्म सभा, जिसमें ये क्रिटिसाइज करते थे राजा राम मोहन राय को। ये कहते थे ये तो हमारे हिंदुइज्म को खराब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। तो पहले से राजा राम मोहन रॉय ने हर एक किताब ढूंढी, हर एक वेद ढूंढा। इनफैक्ट ये तक बताया कि ऋग्वेदा में लिखा गया कि चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। इतनी सारी चीजों का सपोर्ट लेने के बाद भी राधाकांता देव जैसे ऑर्थोडॉक्स लोग पता नहीं कौन सी विचारधारा में रहते थे। सो ये थे मेजर क्रिटिक जिनका आपको नाम पक्का याद रखना है। क्यों? ही वॉज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा, राधाकांता देव। ये भी कैलकाटा में थे, बंगाल प्रोविंस में। अब 1833 में इनकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद हु विल टेक केयर ऑफ द मूवमेंट? कौन इस सभा को आके लेके जाएगा? सो एक इंसान सामने आए जिन्होंने 1843 में इसको ज्वाइन किया, जिसका नाम है देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर। अब देवेंद्रनाथ टैगोर कौन थे? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी के पापा जी। पापा जी ने कहा हम मूवमेंट संभालेंगे, उन्होंने कहा संभाल लो। अब 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने मूवमेंट संभाल के, इससे पहले इनका कोई मूवमेंट नहीं था। यस, इनकी खुद की एक सभा थी जिसमें स्पिरिचुअलिटी सिखाते थे, तत्वबोधिनी सभा। सो इनकी खुद की सभा का नाम क्या था? तत्वबोधिनी सभा। लेकिन अभी किसको लीड कर रहे हैं? ब्रह्मो समाज को, बंगाल में। अब ब्रह्मो समाज को बंगाल में लीड कर रहे हैं, तो यहां तक आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट थिंग। अब इस मूवमेंट में जुड़ चुके ज्ञान माने चीज जो तत्वबोधिनी खुद का स्पिरिचुअलिटी चलाते थे, यहां तक आई गेस सब लोगों का क्लियर है। नाउ अब देवेंद्रनाथ टैगोर ने संभाला। अब देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में थोड़ा बहुत जानना जरूरी है। ये भी एक ऑर्थोडॉक्स फैमिली में पैदा हुए थे, लेकिन इनके कुछ कुछ चीजें ब्रह्मो समाज से मिलती जुलती थी, जैसे कि ही वॉज ऑल्सो अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, ही वॉज अगेंस्ट सती प्रथा, एंड ही सपोर्टेड विडो रीमैरिज। विडो रीमैरिज को ये सपोर्ट करते थे। अब कहोगे सब तो करते थे सब, तो अगेंस्ट क्या हुआ? यस।
अगेंस्ट वाली बात तभी सामने आई जब सामने से कोई और इंसान आ गया। अब इनको अकेले को यह मूवमेंट संभालना था, विच विल गेट वेरी हेक्टिक। तो इन्होंने एक आचार्य को अपॉइंट किया, उसको आचार्य या फिर आप जिसको कह लो स्कूल के टीचर, इन्होंने आचार्य को अपॉइंट किया जिनका नाम था केशव। तो केशव चंद्र सेन आते हैं ब्रह्मो समाज में। ये इंसान टोटली एकदम रैशनैलिटी में बिलीव करते थे। ये मानते थे कि अलग अलग रिलीजन से बेस्ट चीजें उठाओ, हर एक रिलीजन को देखो, बेस्ट चीजें उठाओ, उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस अपने में लाओ। तो ही ऑल्सो बिलीव्ड इन इंटरकास्ट मैरिज, इंटरकास्ट मैरिज। और ये चाहते थे ये ब्रह्मो समाज उस बंगाल के लोगों के लिए क्यों, पूरे देश भर में फैलाओ। सो इट वॉज, ये उसको बनाना चाहते थे ऑल इंडिया। अब ऑल इंडिया बनाना तो चाहते थे, लेकिन इससे एक इंसान नाराज हो गया। कौन नाराज हो गया इससे? देवेंद्रनाथ टैगोर नाराज हो गए इससे। इन्होंने कहा ये तो नहीं चलेगा, आप निकल जाओ। अब निकल जाओ मतलब गुट तैयार होगा, कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपका ब्रह्मो समाज स्प्लिट हो जाता है। किसमें? आदि ब्रह्मो समाज और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। अब आप नाम से ही पता लगा लोगे कि कौन सा समाज किसके लिए था। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, एज नेम सजेस्ट, इट वाज लेड बाय केशव चंद्र सेन। और यह मूवमेंट किसके द्वारा लिया गया है? देवेंद्रनाथ टैगोर। अभी यहां तक सब बढ़िया चल रहा था, इनके फॉलोअर्स भी खुश, इनके भी खुश। ये अपना इंडिया में प्रचलित करते जा रहे थे। आगे जाके प्रार्थना समाज में वापस ब्रह्मो समाज के बारे में बता दूंगा थोड़ा सा, कि किस तरह से प्रार्थना समाज वगैरह इस्टेब्लिश करने में ब्रह्मो समाज का हाथ था महाराष्ट्र में। उसके बाद दयाल कॉलेजेस लाहौर वगैरह में कैसे फैला ब्रह्मो समाज, वो सारी चीजें कौन कर रहा था? ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, केशव चंद्र सेन के अंदर। लेकिन एक इंसिडेंट हुआ जिसने पूरे ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया को कोलैप्स कर दिया, कि केशव चंद्र सेन ने अपनी बेटी की मैरिज एक चुच बिहार के प्रिंस से कर दी। अब चुच बिहार जगह कहां आती है? ये वेस्ट बंगाल में आती है, बंगाल प्रोविंस में, आज का जो वेस्ट बंगाल है वहां पे। कहां प्रिंस है, बड़े घर से रिश्ता आया है, चाइल्ड मैरिज करा दी। पहला सिन चाइल्ड मैरिज करा दिया, अगेंस्ट दी रूल्स ऑफ ब्रह्मो समाज, करेक्ट। दूसरी चीज इन्होंने क्या कर दी कि ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स में एकदम पंडित वगैरह बुला के, मूर्ति वगैरह रख के, पूजा पाठ सब करा के, मतलब सब खत्म। और ये चीज पता चल गई, फॉलोअर्स आ गए गुस्से में। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, हमें ये सब चाहिए ही नहीं। तो हमें एकदम साधारण सी जिंदगी चाहिए जो राजा राम मोहन रॉय सिखा के गए, टू टेक द बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्रॉम द वेस्टर्न थॉट्स एंड इंप्रूव आवर इंडियन कल्चर, सिंपल। अब इन सब चीजों के लिए फिर फाइनली क्या बना? साधारण ब्रह्मो समाज ऑफ, साधारण ब्रह्मो समाज। अब साधारण ब्रह्मो समाज तो बन गया, साधारण ब्रह्मो समाज। अब साधारण ब्रह्मो समाज को लीड कौन कर रहा था? 3 लोग थे, 3 इंपॉर्टेंट नेम्स है जो आपको याद रखने साधारण ब्रह्मो समाज से। सबसे पहले है आनंद मोहन बोस, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज उमेश चंद्र दत्त, और लास्ट नाम है शिवचंद्र देव। थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर लेना। बोस, देव, दत्त, ये 3 लोग थे जिन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज को आगे बढ़ाया। और इस तरह से आपने एकदम शॉर्ट में देख लिया कि ब्रह्मो समाज किस तरह से काम किया, कहां काम किया। ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। पहला, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड क्वेश्चंस। पहला, अ गिफ्ट टू मोनोथियस्ट। This was published by whom? Answer is
राजा राम मोहन रॉय। दूसरे इनके सारे पब्लिकेशंस जो मैंने आपको याद करते हैं, इसका दूसरा नाम बताएगा कोई? इट इज तूफत उल मुहद्दीन। नेक्स्ट क्या आ सकता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज ब्रह्मो समाज से रिलेटेड थे? इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज देखिए आप, इंपॉर्टेंट या फिर आई से प्रोमिनेंट लीडर्स अटैच टू ब्रह्मो समाज, अटैच टू ब्रह्मो समाज। अटैच टू ब्रह्मो समाज। सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ज्ञान का सागर था। इनमें 35 स्कूल्स को इन्होंने अपने खुद के पैसों पे चलाया है, ऑन हिज ओन एक्सपेंस ही रैन। इस तरह से तो बड़े इंसान थे, तो कोई छोटा मोटा तो फॉलोवर थे नहीं, प्रोमिनेंट लीडर्स थे। दूसरे हेनरी विवियन डेरोजियो, यस, इवन अ फ्रेंचमैन फॉलोड हिम, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट नेम जो आपको याद करना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, दैट इज अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्ता। ये 3 इंपॉर्टेंट लोग हैं जो आपको याद करने हैं। उसके अलावा राजा राम मोहन रॉय की हमने लाइफ का एक छोटा सा स्केल तो देख लिया कि क्या क्या उन्होंने किया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी चीजों के लिए फोकस किया। फॉर एग्जाम्पल, abolition of taxes. Taxes on what? On exports. Exports by whom? By Indians. ऊपर से राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि जो सुपीरियर सर्विसेज है, क्लास 1 ऑफिसर्स है, उन सब में कौन आए? इंडियंस आए। सो इंडियंस आए किस में है? सुपीरियर फोर्सेस में। अब सुपीरियर फोर्सेस किस किस को कह सकते हो सर आप? सबसे पहले जुडिशरी ले लो, या फिर बड़े बड़े अधिकारी ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन में वगैरह, पुलिस में। तो इन सब में कौन आ जाए? इंडियंस को लिया जाए, ना कि बस लोअर लेवल पे लिए जाए। सबसे पहली चीज जो हम चाहते थे, अबॉलिशन ऑफ टैक्सेस ही चाहते थे, इंडिजिनाइजेशन ऑफ ऑन सुपीरियर फोर्सेस ही चाहते थे, ही वांटेड। अगर आप ध्यान से देखें कि राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्मो समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, तत्वबोधिनी सभा, केशव चंद्र सेन, चुज बिहार आदि ब्रह्मो समाज, ये सारी चीजें रिलेटेड है। तो आप इन सब का प्रॉपरली ऐसे मैप बनाओगे जैसे मैंने बनाया था। इनकी एज, इनका बर्थ हुगली, फिर इनकी शादी करा दी 9 साल की उम्र में। आई गेस उससे रिलेटेड तो आपको आने नहीं वाला कि भाई शादी कब कराई थी। यूपीएससी पागल नहीं है कि वो पूछने लगे। अब दूसरा इनसे क्या रिलेटेड आ सकता है कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स वगैरह पब्लिश की थी, न्यूज़पेपर्स किए थे। 1821 का न्यूज़पेपर याद है? 1822 का न्यूज़पेपर याद है? मीरतुल अकबर, मीरतुल अकबर। और इस वाले का नाम बताएंगे? गेस कीजिए कमेंट बॉक्स में कि पहला वाला था 1822 का था मीरतुल अकबर, और पहले वाले का नाम क्या है? ये लिखा था बंगाली लैंग्वेज में, दैट इज संवाद कौमुदी। 1830 में किसकी पेंशन बढ़ाने गए थे? अकबर शाह टू की। किससे मिलने? इट इज विलियम IV। विलियम IV से मिलने गए थे। 1833 में डेथ, फिर 1843 में किसने संभाला? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। फिर उन्होंने किसको आचार्य अपॉइंट किया? केशव चंद्र सेन को। फिर फैक्शंस बटे, एक आ गया ब्रह्मो आदि ब्रह्मो समाज, और दूसरा आ गया ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। फिर वो फर्दर डिवाइड होके क्या बन गया? साधारण ब्रह्मो समाज।
और देवेंद्रनाथ टैगोर की खुद की सभा का नाम क्या था? तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा। ब्रह्मो समाज बेसिकली कहां पे था? बंगाल रीजन में, लेकिन उसको ऑल ओवर इंडिया कौन लेके गया? लाहौर महाराष्ट्र इट इज। एंड पंजाब कौन लेके गए? केशव चंद्र सेन। तो ये सारी चीजें थी। इसी तरह से हम हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल में एग्जाम पर्सपेक्टिव से कवर करेंगे। दिस वे वी हैव कवर्ड दिस ईच एंड एवरी टॉपिक। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज मेक अ नोट एंड यू कैन इवन टेक द स्क्रीनशॉट्स। ओके, so have a great day ahead. Thank you.